अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से हों। जिनको भी मेरे नोट्स चाहिए पीपीएससी की प्रिपरेशन के लिए फॉर HIC, वो इस नंबर पे कांटेक्ट करके मुझसे नोट्स ले सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अकर्स व्हेन अ स्टूडेंट लीव्स अ फोनीम आउट ऑफ अ वर्ड, मीन्स जब वो कोई वर्ड में से कुछ निकाल देता है, बोलना प्रोनाउंस करना भूल जाता है, किसी चीज़ को खा जाता है, लीव्स छोड़ देता है किसी चीज़ को, तो वो क्या कहलाता है? ओमिशन। ओमिशन को आप इस तरह से याद रखें कि ओमिट करना, खा जाना, कि वो कोई ना कोई जो वर्ड है, कोई भी जो लफ्ज़ बोल रहा है उसके अंदर से साउंड को खा जाएगा, वो पूरा लफ्ज़ प्रोनाउंस नहीं करेगा। इट इज़ कॉल्ड ओमिशन। रेफर्स टू द ऑर्गन ऑफ हेयरिंग। अब ऑर्गन ऑफ हेयरिंग किसे कहते हैं? ऑर्गन ऑफ कॉर्टी को। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी पाया जाता है हमारे इनर ईयर में और ये कोक्लिया के अंदर होता है। इसके अंदर छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो हेयर सेल्स कहते हैं, जिनको उनको हम बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, और ये बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है कान का। तो ऑर्गन ऑफ हेयरिंग किसको बोलते हैं? ऑर्गन ऑफ कॉर्टी को, क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं, बालों की तरह के ना सेल्स होते हैं इसके अंदर, इसलिए इसे ऑर्गन ऑफ कॉर्टी बोला जाता है। नेक्स्ट इज़ अ फिजिशियन हु स्पेशलाइज इन डिजीज़ ऑफ द ईयर। ठीक है, अब ये डिजीज़ ऑफ द ईयर क्या है? ओटोलॉजिस्ट। ये मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया था कि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। ओटोलॉजिस्ट आर स्पेशलाइज्ड इन फिजियोलॉजी, फंक्शन एंड डिजीज़ ऑफ द ईयर। ईयर से रिलेटेड जो भी डिजीज़ हैं, फंक्शंस हैं, जो भी है, उसमें जो स्पेशलिस्ट है उसे हम बोलते हैं ओटोलॉजिस्ट। और जो कि ENT होता है वो क्या कहलाता है? ईयर, नोज़ एंड थ्रोट स्पेशलिस्ट। उसमें ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन जो ओटोलॉजिस्ट है वो सिर्फ आपके ईयर से रिलेटेड डिजीज़ के बारे में स्पेशलिस्ट होता है। इज़ द मेम्ब्रेन दैट सेपरेट्स द मिडल ईयर फ्रॉम द इनर ईयर। अब देखें, एक ऐसी मेम्ब्रेन जो कि मिडल ईयर को इनर ईयर से सेपरेट कर रही है, तो वो क्या होगी? ओवल विंडो। क्योंकि कोक्लिया तो एक इनर पार्ट है और स्टेपीज मिडल ईयर का पार्ट है, ये कोई मेम्ब्रेन नहीं है। देन ओवल विंडो इज़ द करेक्ट आंसर, जो कि हमारे मिडल ईयर और इनर ईयर को सेपरेट करती है। Ability to use one part of body in combination with one or more other parts to accomplish a single purpose. अब इसका क्या करेक्ट ऑप्शन है? कोऑर्डिनेशन। मीन्स हमने कोई भी काम करना होता है, हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है और उसकी कोऑर्डिनेशन से ही हम कोई काम करते हैं। इवन हमने अपना हैंड को शेक करना है या मूव करना है, तो भी हमारे ब्रेन से सिग्नल आता है, तो ही हमारा हैंड मूव करता है। इसी को कोऑर्डिनेशन कहते हैं। मोस्टली लोग बोलना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, हाथ हिलाना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि हमारा कोऑर्डिनेशन सिस्टम ठीक नहीं होता। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ अ लिम्ब और अदर अपेंडेज ऑफ अ बॉडी। मीन्स आपके बॉडी का कोई भी पार्ट, चाहे वह हाथ, पाँव, बाजू, कुछ भी हो, वो रिमूव हो जाता है किसी भी वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से, किसी डिजीज़ की वजह से। आपका बॉडी पार्ट का रिमूव हो जाना कहलाता है इम्पेयरमेंट। अब इस इम्पेयरमेंट की वजह से जो आपको नुकसान होता है, मीन्स अगर सपोज़ आपकी लेग डैमेज हो गई है और आपकी वो लेग काटनी पड़ गई है, ठीक है, तो जो लेग का कटना है ये क्या कहलाएगा? इम्पेयरमेंट, कि आपकी लेग चली गई है। अब उसके लेग की डैमेज होने की वजह से आप चल नहीं सकते। जो आप चल नहीं सकते, ये है आपकी डिसेबिलिटी, ये आपकी मजूरी आ जाती है कि आप लेग ना होने की वजह से चल नहीं सकते। अब हैंडीकैप तब आता है इसका जो आपको नुकसान होता है, कि मीन्स मजदूरी की वजह से आप चल नहीं सकते, घर के काम नहीं कर सकते, रोज़ी नहीं कमा सकते। इसका जो आपको सोशल सर्कल में डिसएडवांटेज हो रहा है वो कहलाता है हैंडीकैप, के इसने आपको मोहताज बना दिया है दूसरों का, यह हो जाएगा हैंडीकैप। तो ये तीनों का डिफरेंस है, ये आपने जहन में रखना है कि अगर कोई चीज़, जिस्म का बॉडी पार्ट रिमूव हो जाता है, इट इज़ इम्पेयरमेंट, उसका जो लॉस है वो है डिसेबिलिटी, और उसका जो आपको डिसएडवांटेज होता है देन इट इज़ हैंडीकैप। इन इन्वॉल्व्स पेयरिंग स्टूडेंट्स वन और on one, so that students who have already developed certain skills can help teach those and other skills to less advanced students, and also help those students participate the skill they have already mastered. और देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है कि बच्चा बच्चे को पढ़ा रहा है, वो ऐसी स्किल्स जो कि वो सीख चुका है उन बच्चों को सिखाता है जिनको वो स्किल्स नहीं आती या जो वो काम नहीं कर सकते। मीन्स इसी तरह से एग्जांपल ले लें कि हम मैथ के क्वेश्चंस करवा रहे होते हैं, जब
तो एक जो लाइक बच्चा होता है उसे समझ आ जाती है। फिर टीचर उसे कहती हैं कि जो थोड़ा सा नालायक बच्चा है जिसे समझ नहीं आई, तो टीचर कहती हैं कि आप इसको समझाओ। तो ये क्या हो जाती है, पीयर ट्यूटरिंग। क्या बच्चा बच्चे को खुद पढ़ाता है, टीचर नहीं पढ़ाती, बच्चा बच्चे को खुद कुछ ना कुछ चीज़ समझाता है, तो वो क्या हो जाती है, पीयर ट्यूटरिंग। Help students remember numbered or ordered information by linking words that rhythm with numbers। अब इसमें क्या है, ये पेग वर्ड स्ट्रेटजी है, जैसे कि मैंने इसकी डेफिनेशन भी शो की है। अ सिमिलर टेक्निक इज़ द पेग वर्ड सिस्टम, अ मेमोरी एड दैट इन्वॉल्व्स लिंकिंग वर्ड्स विद नंबर। मीन्स इसमें आपने क्या करना है, जो हमारे नंबर्स हैं उनको आपने किसी ना किसी चीज़ के साथ लिंक कर देना है। जैसे कि 3 इज़ ट्री। अब 3 और ट्री ये दोनों थोड़े मिलते जुलते वर्ड्स हैं। इस तरह आपने लिंक करके बच्चे को कोई ना कोई चीज़ याद करवानी है। इसको हम कहते हैं पेग वर्ड टेक्निक। स्पीच साउंड्स एंड हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड डिपेंडिंग ऑन देयर प्लेसमेंट इन अ सिलेबल और वर्ड। अब जो भी साउंड है उसको जब हम प्रोड्यूस करते हैं, कोई भी वर्ड प्रोड्यूस करते हैं, तो वो किस तरह से होते हैं, सिलेबल्स कहते हैं कि कोई भी वर्ड कितने टाइम्स में बोला जाता है। जैसा कि है एजुकेशन। अब देखें एजुकेशन 2 टाइम्स में बोला गया है, इट मीन्स ये इसका सिलेबल क्या है, 2। इसी तरह अगर हम बोलते हैं वर्ड, तो वर्ड सिर्फ एक बार आवाज़ निकालने से ही बोला गया, तो इट मीन्स इसका सिलेबल क्या है, वर्ड। अब इन्होंने पूछा गया है कि जो स्पीच साउंड हैं उनको किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं। अब देखिए इसमें फोनोलॉजी बताया गया है। सबसे पहले है फोनेटिक्स। फोनेटिक्स क्या होते हैं, स्पीच साउंड्स। जो भी हम लफ्ज़ बोलते हैं, मींस ए बी सी आ बा ख ड, ये क्या है, सब फोनेटिक्स हैं, ठीक है। फिर फिनोलॉजी क्या होता है, फोनीम्स। सबसे छोटा जो वर्ड होता है जो हम प्रोनाउंस करते हैं उसे हम बोलते हैं फोनीम्स। नेक्स्ट इसमें आ जाता है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी कहते हैं एक मीनिंगफुल वर्ड को। जैसे मैंने आपको लास्ट एग्जांपल में भी बताया था कि चेयर, चेयर एक कंप्लीट वर्ड है। जब हम बोलते हैं चेयर तो हमें पता चलता है कि कुर्सी की बात कर रहे हैं। टेबल एक कंप्लीट वर्ड है। इसी तरह कार, बस, जो भी हम एक कंप्लीट वर्ड बोलते हैं, मीनिंगफुल वर्ड, उसे हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। फिर आ जाता है सेंटेक्स। सेंटेक्स क्या है, फ्रेज एंड सेंटेंस। अब इसमें हम जैसे बोलते हैं ड्राइव अ कार, ठीक है, इसमें हमें पता चल रहा है कि ये एक फ्रेज़ है, जो हम पूरा कंप्लीट सेंटेंस बोलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेक्स। नेक्स्ट आ जाता है सिमेंटिक्स। इसमें क्या आता है, लिटरल मीनिंग ऑफ फ्रेज एंड सेंटेंस। अब इसमें ये हमें कंप्लीट मतलब बताता है कि इसका क्या मीनिंग है। मींस अहमद ड्राइव आ कार, के मींस अहमद कार ड्राइव कर रहा है। इसमें हमें पूरा पता चल रहा है कि कौन कार ड्राइव कर रहा है, इसका क्या मीनिंग है, क्या किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की गई है। तो ये सारा अगर हमें पता चले तो इसे हम बोलते हैं सिमेंटिक्स। एंड लास्ट पे आ जाता है प्रिग्मेटिक्स। मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिस्क्लोजर, कि मीन्स किस कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है। अभी बात कर रहे हैं कि अहमद ने कार चलाई थी, पास्ट की बात हो रही है। मीन्स कंप्लीट सेंटेंस जो कि हम बोलते हैं, वर्बली यूज़ करते हैं, लास्ट पे जब हर चीज़ कंप्लीट हो जाती है हमें पता चलता है किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, कौन बात कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है, देन इट इज़ प्रिग्मेटिक्स। होप सो आपको समझ आ गई होगी। नीचे वाले MCQs भी इसी से रिलेटेड हैं, वो सॉल्व करके देखते हैं। नेक्स्ट इज़ द यूज़ ऑफ साउंड टू मेक मीनिंगफुल सिलेबल और वर्ड। अब देखें, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, एक मीनिंगफुल वर्ड क्या होता है, मॉर्फोलॉजी। द मेजर ब्लड वेसल्स प्रोवाइडिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू सेरिब्लम। देन सेरिब्लर आर्टरी जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं हम सेरिबेलम की तरफ। अ ब्रेन स्ट्रक्चर लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द ब्रेन स्टेम that coordinates the brain structure for skilled repetitive movements and helps maintain balance and posture। अब ये सारी चीज़ें कौन करता है, वो करता है सेरिबेलम। एक हमारा ब्रेन का पार्ट है जो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है, हमारी मूवमेंट को, बॉडी बैलेंस को, कोई भी काम हमने करना है उसको किस तरह से करना है, ये सारी चीज़ें सेरिबेलम में की जाती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पे अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।